जय हिंद साथियों। आज का साथियों मेरा टॉपिक है मोबाइल की सिक्योरिटी, यानी आप अपने मोबाइल को सिक्योर कैसे बना सकते हैं। चलिए उसी के ऊपर थोड़ी हम बातें करते हैं। मोबाइल सिक्योरिटी होता क्या है साथियों? मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब होता है आप अपने स्मार्टफोन और उसके डाटा को मालवेयर वायरस से बचाना, हैकिंग से बचाना, स्कैमिंग से बचाना, कोई डाटा चोरी से बचाना। साथियों इसी को बोलते हैं हम मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल को सिक्योर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी हैं, कुछ टिप्स हैं। अगर हम उस टिप्स को अपनाते हैं तो हमारा स्मार्टफोन सिक्योर हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। साथियों पहला है साथियों, आप अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहें। साथियों सॉफ्टवेयर अपडेट करने से डाटा लीक होने की संभावना कम हो जाती है। साथियों उससे डाटा आपका सुरक्षित रहता है। आप साहब जो भी पासवर्ड लगाते हैं, आप साथियों एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, आप ट्रस्टेड ऐप से ही डाउनलोड करें। जैसे प्ले स्टोर होता है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड साथियों ना करें, इससे हमारी डाटा चोरी होने की ज़्यादा संभावना है। आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें साथियों, एंटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। आप साथियों कोई फंड का ट्रांसफर अगर करते हैं तो पब्लिक वाईफाई से ना करें। पब्लिक वाईफाई में हमारा डाटा लीक होने की ज़्यादा संभावना होती है। साथियों वहाँ अगर आपको इसेंशियल है, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, कोई फंड का ट्रांसफ़र या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक वाईफाई से अगर करना है, तो आप एक ध्यान रखें, एक होता है वीपीएन सर्विस। आप वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करें। यानी वीपीएन सर्विस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप स्कैमिंग से बच सकते हैं, आप डाटा चोरी से साथियों बच सकते हैं। साथियों आप अपने मोबाइल को जब चार्ज लगाते हैं ना, तो पब्लिक चार्जिंग प्लेस से बचें, वहाँ से भी आपकी डाटा चोरी हो सकता है। साथियों अगर करना है तो आपके पास पावर बैंक होता है। साथियों पावर बैंक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आप अपने मोबाइल्स के अंदर में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। साथियों इससे आपकी डाटा सुरक्षित रहता है। आपके मोबाइल्स के अंदर में फाइंड माय डिवाइस को ऑन रखें। इसको ऑन रखने से आपका मोबाइल अगर कहीं गुम हो गया तो साथियों उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, आपके डाटा को इरेज कर सकते हैं, आपका मोबाइल फोन को हम ढूंढ सकते हैं। ये सब साथियों तमाम स्ट्रेटेजी टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो आपका मोबाइल सिक्योर हो सकता है, आप सुरक्षित हो सकते हैं। साथियों आज के समाज में हमारी युवा पीढ़ी के पास मोबाइल स्मार्टफोन है, हमारे सभी माताओं बहनों के पास में स्मार्टफोन है। सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही हैं, कोई स्टडी कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, कोई अपना बैंकिंग से काम कर रहा है, कोई अपना तमाम सारी चीज़ें आजकल स्मार्टफोन से काम हो रहा है हमारा। तो इसमें हमारा डाटा भी लीक होने की ज़्यादा संभावना है। इसमें हैकर्स भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं, उनसे हमें बचना है, हैकिंग से हमें बचना है, हमें स्कैमिंग से बचना है, हमें साइबर फ्रॉड से बचना है। तो हमारे लिए भी कुछ टिप्स हैं। अगर इनका इस्तेमाल, जैसे आपको पहले बता दिया हूँ, इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप हैकिंग से बच सकते हैं। साथियों इसका मेन मकसद क्या है कि हम फ्रॉड से बचें, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमारे कुछ पैसे अगर फ्रॉड लेकर चले जाते हैं धोखे से, साथियों क्या हमारे घर में खुशी रहेगी? क्या नहीं रहेगी। क्या हमारा परिवार खुश रहेगा? नहीं रहेगा। साथियों आप अगर सुरक्षित है ना तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। आप जागरूक रहिए, आप अपने आस अगल बगल सबको जागरूक नहीं ऐसी साइबर फ्रॉड से। आप सभी को पता है
सुरक्षा जो है जागरूकता से शुरू होती है और जागरूकता आपसे शुरू होती है साथियों। सुरक्षा जीवन का अर्थ है और सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट्स करके जरूर मुझे बताएं। मेरे चैनल का नाम है साइबर ज्ञान विथ गांव वाला। आप यूट्यूब पर खोलेंगे तो आपको साइबर से संबंधित तमाम वीडियो आपको मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। आप देखिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में आप उसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जागरूक बने, सभी लोग ऐसे वीडियो देखें, सभी लोगों को पता चले कि ऐसे भी हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता है और हमें उससे बचने के क्या क्या टिप्स है, क्या क्या उपाय हैं। ऐसी सब चीज़ों का, ऐसा सब स्ट्रेटेजियों का ध्यान रखते हैं तो हम साइबर फ्रॉड से साथियों बच सकते हैं, हम बचते हैं। बस यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट कभी दूसरे वीडियो के साथ में हम मिलेंगे, किसी अलग एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।